पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा को हमें भरपूर प्रदान करिए, क्योंकि हम आपका ही वचन सुनने जा रहे हैं, उस पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं एक वाक्य पर। प्रेरित चरित अध्याय 11 वाक्य 26 वहाँ कहता है कि यीशु के शिष्यों को पहली बार ईसाई के रूप में या क्रिश्चियंस बुलाया गया एंटियोक में। कलीसिया के इतिहास में यीशु के शिष्यों को पहली बार एंटियोक में क्रिश्चियंस बुलाया गया। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंटियोक के बारे में बताना चाहता हूँ। एंटियोक यरूशलेम से, नॉर्थ यरूशलेम से 480 किलोमीटर दूर है और एंटियोक आज के टर्की में है। और एंटियोक नाम कैसे आ गया? एंटियोक नाम सेलेयूकस पहला ने दिया गया। कि हम जानते हैं सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट समस्त विश्व को कब्जा किया था और उनकी मृत्यु के पहले उनके सेनापतियों को अपने राज्य को बांट दिया, उनको दे दिया। और ये जगह एंटियोक जो कहते हैं, और ये जगह सेलेयूकस पहले को मिला और उन्होंने इस जगह का नाम उनके पिताजी का नाम रख दिया। पिताजी का नाम है एंटियोक। तो इसी प्रकार ये शहर को ये नाम इस प्रकार मिला, एंटियोक। और एंटियोक किसके लिए माहिर है? अगर यरूशलेम रिलीजन के लिए जाने जाता है, रोमन शक्ति के लिए, पावर के लिए जाना जाता है, अलेक्जेंड्रिया इंटेलेक्ट के लिए, बुद्धि के लिए जाना जाता है, और अगर एथेंस फिलोसफी के लिए जाना जाता है, तो एंटियोक बिजनेस के लिए और इमोरल लाइफ के लिए जाना जाता है। यानी एंटियोक में नैतिक जीवन बहुत खराब थी। वो लोग ग्रीक्स थे या ग्रीक कल्चर फॉलो कर रहे थे, उसके बाद रोमन कल्चर भी। तो उनका नैतिक जीवन बहुत बुरा था। तो यहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बड़ी खुशी के साथ स्वागत किया और बहुत सारे लोग यीशु के शिष्य बन गए। यानी ये हेलेनिस्ट, ये जो यूनानी कल्चर वाले, ये सब आत्मा को ज्योति देने वाले यीशु मसीह का सुसमाचार को स्वीकार किया। यह देखकर जो लोग यीशु के शिष्य नहीं बने, उन लोगों ने सरकास्टिकली मजाक करके, हमें फूल करके उन लोगों को बुलाया, ये सब ईसाई हैं या क्रिश्चियंस हैं। तो ये नाम गर्व के साथ नहीं दिया गया, आदर सम्मान भक्ति के साथ बुलाया नहीं गया।
बल्कि घृणा के साथ, तुच्छ समझकर यह शिष्यों को बुलाया गया क्रिश्चियन। इससे पहले यीशु के शिष्यों को अलग अलग नाम में बुलाते थे, जैसे शिष्य लोग, भाई लोग, क्रिश्चियंस को बुलाते थे भाई लोग, नए पंथ पर चलने वाले लोग, संत लोग, गवाह लोग, शिष्यगण, विटनेसेस, और इसी प्रकार अलग टाइटल दिया गया था। लेकिन पहली बार एंटियोक में यीशु के शिष्यों को क्रिश्चियन बुलाया गया। हालेलुया। कभी कभार जब लोग हमें घृणा करते हुए कुछ नाम बुलाते हैं, कभी कभार यह नाम अच्छा बन जाता है। हालेलुया। उन लोग कहते थे ये सब यूजलेस, कुछ काम का नहीं है, अरे ये कैसे जीवन बिता रहे, ये क्या है, कहाँ के है। इसी प्रकार तुच्छ रूप में ये नाम बुलाया गया क्रिश्चियन, और हम लोगों ने उस नाम को स्वीकार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियन का मतलब यह है, लैटिन में IAN, लास्ट स्पेलिंग IAN का मतलब है एक दल का, एक पार्टी का, एक दल या पार्टी का। कहने का तात्पर्य यह है, रोमियो के बीच में सोल्जियस ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया। कैसे? उनके जो सेनापति हैं, जनरल हैं, उनके नाम से जुड़ते हुए। उदाहरण के लिए, अगर मैं सेनापति हूँ, जनरल हूँ, मेरे अंदर ये सोल्जियस है, तो उन लोग क्या बोलेंगे अपने आप को? हम लोग, मेरा नाम शेल्मोन, तो उन लोग बोलेंगे शेल्मोनियन, शेल्मोनियन। इसी प्रकार बोले जाते थे। जैसे सीसर, रोम के राजा को बोलते हैं सीसर, सीसर के अनुयायी को बोलते हैं सीसेरियन। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह के अनुयायी को बोलते हैं क्रिश्चियन, क्राइस्ट IAN, क्रिश्चियन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, हम लोगों को हमारे जीवन में गर्व करना है, ये बताने के लिए समस्त दुनिया को कि हम क्रिश्चियंस हैं। कभी कभार हमें लज्जा की अनुभव होती है ईसाई बोलने के लिए, लेकिन हम लोग को बोलना है गर्व के साथ, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। जैसे यूसेबियस, एक हिस्टोरियन चर्च के, वो एक बिलीवर के बारे में कहते हैं। वो बिलीवर का नाम है साइंटस। वो बिलीवर को दुश्मनों ने अत्याचार किया ताकि उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकले, कुछ ईश के विरुद्ध कुछ शब्द निकले, ब्लास्फेमी, और इसी प्रकार उनको उपद्रव किया गया, टॉर्चर किया गया। और उनसे पूछा गया तुम कहाँ के हो, और उन्होंने कहा, साइंटस ने कहा मैं ईसाई हूँ, क्रिश्चियन हूँ, आई एम ए क्रिश्चियन। तुम कौन सा देश के हो? आई एम ए क्रिश्चियन। तुम कौन सा शहर के हो? तो साइंटस ने फिर से कहा आई एम ए क्रिश्चियन। तो अत्याचारी लोग और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने और जमकर उनको अत्याचार किया और उनसे फिर से पूछा क्या तुम दास हो या फ्री हो, फ्री मैन हो? और उन्होंने कहा मैं ईसाई हूँ। और इसके बाद इस साइंटस को मृत्युदंड दिया गया। उस समय भी साइंटस ने यही कहा कि मैं ईसाई हूँ। हाँ प्यारे दोस्तों, हम लोगों को रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, जैकोबाइट ऐसे बोलने से भी ज़्यादा गर्व हमें इसमें होना चाहिए कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं एक ईसाई हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले एक ईसाई कौन है? क्या वह व्यक्ति ईसाई है जो गिरजे जाते हैं या जो बपतिस्मा ले चुके हैं? नहीं, ईसाई का मतलब इससे भी बढ़कर है। या गिरजे जाना चाहिए,
बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन इससे भी बढ़कर एक और है, वो है एक व्यक्ति क्रिश्चियन या ईसाई तब बनता है जब यीशु का सानिध्य उस व्यक्ति में है, या उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु ईसा मसीह राज्य करते हैं। उस समय एक व्यक्ति क्रिश्चियन बन जाता है। यानी एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के नैतिक मूल्यों को अपना कर जब जीवन बिताते हैं तब वह ईसाई बनते हैं। जैसे एक रेफरेंस देना मैं भूल गया कि पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 16 में संत पेतरुस कहते हैं, आप जब अत्याचार आते हैं इसलिए कि आप एक ईसाई हैं तो आप डिस्ग्रेस ना माने बल्कि सहर्ष उसको स्वीकार करें। एक ईसाई होने के नाते अत्याचार सहना एक धन्य कार्य है, एक ब्लेसेड थिंग है। तो उसको इसी प्रकार संत पेतरुस कहते हैं। तो हम भी गर्व की बात माने। और संत पौलुस कहते हैं 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 14 कि मैं प्रभु ईसा मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर जीवन बिताता हूँ। तो एक ईसाई वह व्यक्ति है जो यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरणा पाकर जीवन बिताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं अंतिम इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नाम क्रिश्चियन आप गर्व के साथ इस्तेमाल करें और आप यीशु के सानिध्य हमेशा अंदर रखें और उस यीशु के प्रेम की प्रेरणा से जीवन बिताएं और बहुत सारे लोगों को यीशु की ओर ले आए। आमीन।